तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी पैटर्न के बारे में बताऊंगा जिस पैटर्न को समझने से आपको ना ही सिर्फ उसका लॉजिक समझ में आएगा, बट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी है या C++ है या जावा है या पाइथन लैंग्वेज में जहां पे लूपिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। आपको पता है कि किसी भी पैटर्न को जब हम करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो पैटर्न कैसे बनेगी। तो यहां पे जो हम पैटर्न करने वाले हैं वो पैटर्न है स्वस्तिक। तो हम स्वस्तिक को कैसे बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि स्वस्तिक बनाने के लिए हमें इस तरह से 1, 2, 3 एंड 4 साइड्स को बनाना पड़ेगा। और ये जो स्वस्तिक हम बना रहे हैं उस स्वस्तिक को हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यहां पे स्टार को यूटिलाइज करके वो स्वस्तिक बनाएंगे। उसके लिए मुझे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे ये मेरा एक साइड है तो वो साइड जो है उसमें मुझे कितने स्टार को यूटिलाइज करना है। तो कंसीडर कर लिए कि हमें 5 स्टार को यूटिलाइज करके हमें एक स्वस्तिक बनाना है। तो यहां पे आप देखोगे कि अगर मैं स्वस्तिक बना रहा हूं जैसे यहां पे है, तो वो स्वस्तिक 5 स्टार को यूटिलाइज करके किस तरह से बनेगा। तो मेरा स्वस्तिक जो बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है, स्टार 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 स्टार। ये मेरा एक साइड हुआ जैसे ये है। दूसरा मेरा साइड होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये मेरा 5 जो स्टार है वो यहां का यूटिलाइज मैंने किया। अब ये साइड बनाने के लिए मैं यहां पर बनाऊंगा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्टार। उसी तरह से यहां पे भी ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4 एंड ये 5। उसी तरह से यहां पे भी मेरा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्टार। यहां पे मेरा स्टार होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहां पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहां पे एक और साइड बनने वाली है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारा स्वस्तिक हो गया। अब हमने यहां पे क्या किया है, हमने 5 स्टार को लेकर के हमने एक स्वस्तिक बनाया। यानी कि अगर हम बात करें तो मैंने कुछ वैल्यू ली है n = 5। अब हम सबसे पहले उसको जनरलाइज मोड में ले जाते हैं। अब कैसे जनरलाइज मोड में ले जाएंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमें हर बार 5 स्टार का ही एक स्वस्तिक बनाना है। अगर हम 6 स्टार को लेकर के अगर स्वस्तिक बनाए या 7 स्टार या 8 स्टार को लेकर के बनाए तो भी हमें कोई भी हमारा प्रोग्रामिंग है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे मेरा यहां पे n = 5 है, तो अगर हम ये पैटर्न को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो कितनी हो रही है वो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, 6, 7, 8 एंड 9 रो, तो मैं अगर काउंट करूं तो मेरे 9 रोज यहां पे क्रिएट हो रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूं तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि यहां पे जो मेरे कॉलम्स जो जनरेट हो रहे हैं वो भी 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा n = 5 है तो मेरी जो नंबर ऑफ रोज है वो 9 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 9 है। लेकिन हम इसको इस तरह से समझेंगे कि अगर मेरा n = 5 है तो मेरा 2n - 1, क्योंकि मेरा 5 अगर है तो 2n - 1 मतलब 2 × 5 10 - 1 यानी कि 9 रोज। और उसी तरह से कॉलम में भी अगर हम बात करें तो 2n - 1 नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट हो रही है। तो अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में बात करूं कि अगर मुझे स्वस्तिक बनाना है जिसके अंदर मेरी n मेरे पास जो साइड है उसके अंदर अगर मुझे n नंबर ऑफ स्टार्स यूज करने हैं
तो मेरी जो नंबर ऑफ रोज है वो 2n-1 है एंड मेरी नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो भी 2n-1 है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ ये समझ में आएगा कि हमारी जो पहली लाइन है वो डिफरेंट है, लेकिन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन जो है वो सेम दिख रही है। हमारी जो फिफ्थ लाइन है वो डिफरेंट है, लेकिन हमारी 6, 7, 8 लाइन है वो भी सेम है। एंड हमारी जो लास्ट लाइन है जिसको हम 2n-1 लाइन बोलते हैं वो भी हमारी कुछ डिफरेंट है। तो यहां पे अगर हम ध्यान से उसको बाइफर्केट अगर कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो कोडिंग होगा वो फर्स्ट लाइन का कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट लाइन है, मतलब कि जो 2, 3 एंड 4th लाइन है, मतलब कि जो n=5 से कम वाली जो लाइंस है एंड 1 से ग्रेटर वाली जो लाइंस है उसका कोडिंग सेम रहेगा। उसी तरह से अगर हम देखें तो जो 6, 7 एंड 8 लाइन है, मतलब 6, 7 एंड 8 विच इज ग्रेटर देन n एंड लेस देन 2n-1 जो मेरी 9th लाइन है उसका तीनों का कोडिंग सेम रहेगा। और जो लास्ट लाइन है जो मेरा 2n-1 लाइन है उसका कोडिंग कुछ डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह से अगर हम लॉजिकली अगर हम बाइफर्केट करें तो हमारी कितनी रोज में कहां पे मुझे डिफरेंट वे से कोडिंग करनी पड़ेगी वो मुझे कुछ समझ में आएगा। अब यहां पे हम देखेंगे कि मेरा फर्स्ट रो है उसकी कोडिंग में मुझे क्या चेक करना है कि हम वहां पे कहां पे स्टार बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट लोकेशन है वहां पे स्टार हो रहा है एंड n या उससे ज्यादा वाले सारे लोकेशन पे स्टार क्रिएट हो रहा है। उसी तरह से अगर हम ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n वाली जितनी भी रोज है उसमें हम देखेंगे तो हमारा जो स्टार है वो वहां पे है, तो हमारा फर्स्ट कॉलम में एंड जो nth कॉलम है वहां पे दोनों जगह पे स्टार आपको दिख रहे हैं। हमारा जो nth रो है उसमें सारी जगह पे स्टार आपको दिखेंगे। हमारा जो n से ज्यादा एंड 2n-1 से जो रोज है उसके अंदर हमारा nth कॉलम में एंड 2n-1 कॉलम में स्टार दिख रहे हैं। और हमारा जो लास्ट लाइन है जो 2n-1 लाइन है उसमें n से छोटे वैल्यूज के लिए सारे स्टार है एंड 2n-1 लोकेशन पे स्टार है। तो फ्रेंड्स ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका मतलब कि आपको ये पैटर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा लॉजिक। हमने जो यहां पे अभी देखा वो एक लॉजिक था, लेकिन ये लॉजिक हमें कब पता चलेगा कि सही है या गलत है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हम जैसे कि प्रोग्रामिंग इन सी की बात कर रहे हैं तो हम एक सी प्रोग्रामिंग में एक पर्टिकुलरली इस कोडिंग को हम एक प्रोजेक्ट करके हम एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखिए अब हम प्रोग्रामिंग इन सी के अंदर इस पैटर्न के बारे में ये कैसे हो रही है, हमारी पैटर्न किस तरह से क्रिएट हो रही है, और हम ये देखेंगे कि कैसे जनरलाइज जो हमने व्यू लिया था उसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे आपको पता है कि प्रोग्रामिंग इन सी के अंदर हमें सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया, फिर मैंने इंक्लूड किया है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। अब यहां से मेरा मेन फंक्शन जो है वो शुरू होगा। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे वो सारे वेरिएबल्स को सबसे पहले डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने इंटीजर में i लिया है, j लिया है, n लिया है। मैं i ले रहा हूं रो के लिए, j मैं ले रहा हूं कॉलम के लिए, और n जो है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम नंबर ऑफ स्टार जो है वो 5 अगर लेना चाहते हैं तो वो वैल्यू जो है वो यूजर से हमें इनपुट करवानी है। तो हमारा जो यूजर इनपुट है वो n के अंदर जाएगा। इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन करेंगे और अब हम यूजर से कुछ इनपुट करवाएंगे जो n की वैल्यू होगी।
उसको हम स्कैन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने n का वैल्यू स्कैन करवा दिया। अब n अगर मेरा 5 है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नंबर ऑफ रोज होगी वो 2n-1 होगी, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगी वो भी मेरी 2n-1 होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जैसे मुझे पता है कि मेरी 2n-1 नंबर ऑफ रोज होने वाली है, इसलिए मैं एक फॉर लूप घुमा रहा हूं। फॉर i इज इक्वल टू 1 से शुरू कर रहा हूं, राइट, एंड i मैं ले जा रहा हूं लेस देन इक्वल टू 2 इंटू n-1, और i को मैं इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। और ये जो मेरा पूरा फॉर लूप है वो मेरा फर्स्ट रो से लेकर के 2n-1, अगर मेरा n 5 है तो फर्स्ट रो से लेकर के 2 5 10-1 मतलब कि 9 रोज तक जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बाइफर्केशन करके बताया था कि हमारा जो कोडिंग है वो फर्स्ट लाइन में डिफरेंट होगा, तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से कोड करना पड़ेगा कि अगर मेरा लाइन 1 है, इसका मतलब कि अगर मेरा i का वैल्यू 1 है तो उस केस में मैं जो भी यहां पे कोड करने वाला हूं वो कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। यानी कि फर्स्ट रो के लिए हमारा यहां पे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमने देखा था कि भी फर्स्ट रो जो है उसमें कुछ अलग पैटर्न से हमारे स्टार जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। अब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो रो है, मतलब कि जो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n वाली जो रोज है, उसमें सारे जो स्टार है वो सेम पैटर्न से प्रिंट हो रहे हैं। तो मैं यहां पे और एक कंडीशन डालूंगा कि अगर मेरा n ग्रेटर देन 1 है एंड मेरा i ग्रेटर देन 1 है एंड माई i इज लेस देन n, तो उस केस में ये मेरा पूरा जो इफ कंडीशन है उसके अंदर जो पूरा पैटर्न बनेगा वो यहां के कोडिंग से बनेगा। उसके बाद अगर मेरा i n है तो उस केस में मैं यहां पे जो भी लिखूंगा यहां से लेकर यहां तक वो मेरा nth रो के लिए वो कोडिंग होगा। उसके बाद अगर मेरा i n से बड़ा है एंड i लेस देन 2 इंटू n-1 है तो उस केस में ये वाला कोडिंग यूज होगा। एंड अगर मेरा i 2 इंटू n-1 है तो उस केस में जो भी मैं यहां पे कोड करूंगा वो एग्जीक्यूट होने वाला है। तो हमें अभी ये पता चला कि मेरा i जो है वो 1 से शुरू होके, यानी कि सबसे पहला i जो है वो 1 जब होगा तो उसके लिए जो कोड जो है वो यहां पे होगा। i अगर 1 से बड़ा है मतलब कि सेकेंड लाइन, या एंड i लेस देन n है, अगर n मेरा 5 है तो मेरा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन का कोडिंग यहां पे होगा। अगर मेरा i n है इसका मतलब कि जो मेरा मिडिल लाइन है उसका कोडिंग यहां पे होगा। अगर मेरा i ग्रेटर देन n है एंड लेस देन 2n-1 है, मतलब कि अगर हम बात करें 6, 7 एंड 8 लाइन की तो इसका कोडिंग यहां पे होगा। और जो हमारा लास्ट लाइन है i इज इक्वल टू 2n-1 तो उसके लिए हम यहां पे कोड करेंगे। अब हमें करना क्या है कि जो भी पर्टिकुलर रो के अंदर हम जाएंगे उस रो में कितने कॉलम्स एंड कौन से कॉलम जो है वो हमें प्रिंट करने हैं। जैसे कि हमने आगे देखा था कि अगर मेरा i फर्स्ट मतलब कि पहली लाइन है तो वहां पे फर्स्ट कॉलम में एंड n या उससे ज्यादा वाली सारी कॉलम्स है वहां पे स्टार प्रिंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे और एक फॉर लूप घुमाएंगे और उस फॉर लूप के अंदर हम j को यूटिलाइज कर रहे हैं कि j 1 से शुरू होगा और j की वैल्यू भी 2 इंटू n-1 तक जाएगी एंड j इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि j जो है वो कॉलम के लिए यूटिलाइज हम कर रहे हैं, यानी कि
जो आपका ये पूरा लूप है वो 1 से लेकर 2n-1, मतलब कि 1 से लेकर, अगर n हमारा 5 है तो 2n-1, तो 2 into 5 10-1 यानी कि 9 लाइन तक, 9 कॉलम्स तक जाएगा। अब यहां पे हम बताएंगे कि इफ माई j इज इक्वल टू 1, अगर मेरा j 1 है या अगर मेरा j ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो उस केस में मुझे वहां पे प्रिंट करना है स्टार को, और स्टार के पीछे मैं एक थोड़ा स्पेस भी दे रहा हूं। लेकिन अगर वो नहीं है, मतलब कि उस कॉलम के सिवा की बाकी जो कॉलम्स है उसमें मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसका मतलब कि वहां पे स्पेस प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि स्टार के पीछे मैं एक स्पेस दे रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे 2 स्पेस जनरेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्पेस करके यहाँ पे स्पेस जनरेट किया और फिर यहाँ पे मैं उसका कोडिंग जो है वो खत्म करूंगा। तो मैंने यहाँ पे if else जो लिखा है वो बता रहा है कि अगर आप फर्स्ट लाइन के लिए जा रहे हो तो उसके अंदर 9 कॉलम जो प्रिंट करोगे तो उसमें फर्स्ट कॉलम एंड 5 या उससे ज्यादा वाली जो कॉलम्स है वो सारी स्टार से प्रिंट होगी, लेकिन बाकी की जो कॉलम्स है वो सिंपली ब्लैंक से प्रिंट होगी, मतलब कि वहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट लाइन का कोडिंग था, उसी तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरमीडिएट लाइन जो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसके लिए हमें उसी तरह का कोडिंग करना है। अब जैसे आपको पता है कि हम कोडिंग के लिए वापिस से लिखने नहीं जाएंगे, हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ये पूरा पोर्शन है उसको मैं कॉपी करूंगा और यहां पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। सिर्फ मुझे वो ध्यान में रखना है कि अगर मेरा ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n वाली लाइन है उसमें कहां कहां पे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन के लिए फर्स्ट कॉलम में एंड nth कॉलम में, तो इसीलिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेरा इफ का कंडीशन है उसमें मुझे ये करना पड़ेगा कि अगर मेरा j 1 है एंड या फिर मेरा j n है, उस दोनों लोकेशन पे मुझे स्टार प्रिंट करना है, अदरवाइज मुझे ब्लैंक प्रिंट करना है। तो ये मेरा इंटरमीडिएट सारे जो रोज है वो प्रिंट हो गई। अब जैसे कि हमने देखा कि जो nth लाइन है, मतलब कि जो एग्जैक्टली मिडिल लाइन है, उसमें तो क्या हो रहा है, सभी जगह पे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा जो मैंने फॉर लूप है वहां से जो कॉपी पेस्ट किया था वापस यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन वहां पे कोई कंडीशन नहीं डालनी है क्योंकि मुझे वहां पे सब जगह पे स्टार प्रिंट करना है। अगर आपके फॉर लूप में अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो कर्ली ब्रेसेस हटा रहा हूं ताकि हमारा कोडिंग जो है हमें थोड़ा छोटा दिखेगा। तो ये हमारी इंटरमीडिएट जो लाइंस है, एग्जैक्टली मिडिल वाली लाइन है, उसकी मैंने बात की। अगर ग्रेटर देन n एंड लेस देन 2n-1 जो लाइंस है, यानी कि 6, 7 एंड 8 लाइन, जहां पे स्टार जहां पे प्रिंट हो रहा है कि जो nth कॉलम है एंड जो 2n-1 कॉलम है, तो वापिस से मैं क्या करूंगा, उसी तरह से कॉपी पेस्ट करके फॉर लूप को मैं यहां से मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो यहां से मैंने पूरा कॉपी किया एंड यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, और मुझे कहां पे कॉलम, कौन सी कॉलम में स्टार प्रिंट करना है, जो मेरी nth कॉलम है, एंड 2 into n-1 जो कॉलम है वहां पे मुझे प्रिंट करने हैं स्टार को, अदरवाइज मुझे ब्लैंक प्रिंट करना है। और अब है हमारी जो लास्ट लाइन, मतलब कि जो 2n-1 लाइन है। तो 2n-1 लाइन में हमने देखा कि हमारे जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो n से लेस है एंड लास्ट कॉलम मतलब कि 2n-1 कॉलम। तो वापिस से मैं क्या करूंगा, उसी तरह से फॉर लूप को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और मैं यहां पे देखूंगा कि अगर मेरा j लेस देन इक्वल टू n है और अगर मेरा j 2 into n-1 है, तो उस केस में मेरे स्टार प्रिंट होंगे, अदरवाइज ब्लैंक प्रिंट होंगे। अब जैसे ये खत्म हुआ, हमारा ये फॉर लूप जो है वो सारी रोज के लिए खत्म हो गया और इसके बाद हमारा कोडिंग नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे get ch और यहां पे हमारा
मेन फंक्शन खत्म हो रहा है। अब देखिए कि यहां पे हमने जो हमारा लूप शुरू किया है, उस लूप को हमें थोड़ा इसमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी कि जैसे हम कोई भी नई लाइन में जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट एफ स्लैश एन कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ और यहां पे मैं लिखूंगा स्लैश एन स्लैश टी। मतलब ये टी इसलिए दिया है ताकि थोड़ा टैब मिल जाए और जो हमारा जो स्टार जो है वो थोड़ा मिडिल में थोड़ा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया खत्म। और अब हम उसको सेव करेंगे। सेव करेंगे तो हमें कुछ नेम देना पड़ेगा। तो सपोज यहां पे हमने लिखा स्वस्तिक .c। तो अब मुझे प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले उसको कंपाइल करूंगा। हो गया कंपाइलेशन, रन करेंगे। तो रन के लिए अब यहां पे मुझे n की वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं n 5 ले रहा हूं तो आप देख सकते हो कि हमारा स्वस्तिक जो है वो बन गया। अब यहां पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब कि ये जो पैटर्न जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो एग्जैक्ट पैटर्न बन रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये n 5 के लिए होगा? नो। अगर मैं वापस से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं और अगर मैं n की वैल्यू 7 भी डालता हूं तो भी आपको वो पैटर्न उसी तरह के दिखेगी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा 7 का स्वस्तिक हो गया। यानी कि यहां पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। अगर आपको कोई भी इवन नंबर डालना है या ऑड नंबर डालना है, कोई भी नंबर डालना है, तो आपको वो स्वस्तिक उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से आपने 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए आपने डिजाइन देखा। यहां पे सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा वैल्यू ऑफ n जो है वो 3 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 से कम होगा तो स्वस्तिक नहीं बनेगा। तो ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया एक प्रोग्राम था जिसको समझने के लिए आपको पहले थोड़ा उसका लॉजिक समझना पड़ता है। जैसे अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो फिर कोडिंग जो है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और आपने जैसे देखा कि मैंने जो कोडिंग किया, उस कोडिंग में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब जिस तरह से हम हमारे कोड को सोचते हैं तो वो वही मेथोडोलॉजी से होना चाहिए जिस तरह से हमने हमारे स्वस्तिक का जो लॉजिक है वो सोचा है। और फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये पैटर्न जो है अगर आपने बना दी तो आपका ना ही लॉजिक क्लियर हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है आपके वो भी क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि लूपिंग का कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी।